किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, कई हुए घायल। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी बिल, हर धर्म में शादी और तलाक के कानून होंगे। ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी रियाज अहमद गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तटवर्ती राज्य गोवा में सार्वजनिक कार्यक्रम विकसित भारत विकसित गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा सुंदर समुद्र तटों, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। देश विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य गोवा ही है। गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, कलाकारों, विद्वानों को जन्म दिया है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। गोवा के यही लोग जब बार बार भाजपा सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर, झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है। क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है और बार बार दिया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा की एक फैक्ट्री से भीषण विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया है। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 74 लोग झुलस गए हैं। बाकी कई लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में 6 पलंग का वार्ड तैयार किया गया है। डॉक्टर भी इलाज करने के लिए पहुंचे हैं। घटनास्थल पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरदा के कलेक्टर ऋषि गर्ग ने कहा कि आज सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। बचाव अभियान जारी है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 59 अन्य घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और गंभीर रूप से घायल मरीजों को भोपाल और इंदौर स्थानांतरित किया जा रहा है। फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस पाई। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो गया। इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरभाष यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी लेने से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल है उनको यथायोग्य मदद मिले।
उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया है। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरी देश की निगाहें उत्तराखंड की ओर बनी हुई है। आपको बता दें कि यह कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल पर उत्तराखंड भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यूसीसी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ये लोगों को समान अधिकार देता है। मुख्यमंत्री धामी ने आज इसकी शुरुआत की है। ये हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, आनंद अभिभूत ऐसा अवसर। प्रभु रामलला का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरा भारत आनंद में था। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 एक झटके में समाप्त हो जाती है, देश को खंडित कर रहा है। पूरा देश आनंद में था, हम भी आनंद में थे। लेकिन इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता, जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं। इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। देश के संविधान निर्माताओं ने देश से तभी अपेक्षा की थी कि ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में उन्होंने दिशा निर्देशक तत्वों में कहा, लेकिन 75 साल लग गए। हमारी वह मुस्लिम बहनें 4 विवाह होते हैं, किस प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, उनकी कोई अनुमति नहीं रहती। शाहबानों का वो केस जिसमें 40 साल की शादी के बाद 5 बच्चों के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ 100 रुपए का गुजारा भत्ता देता है तो कांग्रेस की सरकार है। ये हम सब वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क सुने। वहीं सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले 2 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में तत्काल पूजा रोकने से इनकार कर दिया था। 4 दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तहखाने में तत्काल पूजा रोकने की मांग खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को वाराणसी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का निर्देश दिया था। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने 1 फरवरी को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दिया था। उसी दिन शाम को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दाखिल करते हुए पूजा पर रोक की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। इसके बाद 2 फरवरी को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें तहखाने में तत्काल पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने तत्काल पूजा रोकने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की थी। मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद का कहना है कि व्यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील महराजुद्दीन ने कहा कि फैसला न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी झारखंड में है। इस दौरान रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से गठबंधन का हिस्सा है और अधिकांश अन्य सदस्य जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं वो अभी भी गठबंधन के सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया है और वो बीजेपी में चले गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जाने की क्या वजह है। हम बिहार में इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ेंगे, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे कई साथी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। No, that's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. Also, there is a negotiation going on. There is a conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing. दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पार से आने वाले हथियारों और गोला बारूद में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। आतंकी के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर तैयबा मॉड्यूल के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी रियाज अहमद ने LOC के पार से आने वाले हथियार और गोला बारूद में अहम भूमिका निभाई है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि आतंकी के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी रियाज अहमद के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।